तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। हाजिर हूँ एक न्यू एपिसोड के साथ यंग एसेशन के। और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जीफ्लिक्स ओआई को। चलिए शुक्रिया। तो इस स्टार्टिंग में हमें दिखाया था फॉरेस्ट का सीन। यहाँ पर फॉरेस्ट के जनरल कहते हैं अपने चीफ से कि एलिस कह रही है कि वो उसको ऐसे ही नहीं जाने देगी। अन्ना के साथ जो कुछ भी हुआ वो ऐसे ही उसको जाने नहीं देगी। वो उसको पूरी तरीके से सुलझाएगी और उसके मामले में पूरी तरीके से अपनी टांग अड़ा रही है और वो यहाँ से चली गई है। यहाँ पर फॉरेस्ट के लीडर भी कुछ भी रिप्लाई नहीं दे रहे होते हैं और अपनी जनरल की तरफ को देख रहे होते हैं। तो यहाँ पर जनरल दोबारा से कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि सबको रोक सकते हैं हम, पर एलिस को बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। एलिस जो करना चाहती है हम उसे कभी भी रोक नहीं सकते। एलिस के साथ बहुत कुछ अलग है। यहाँ पर फॉरेस्ट के लीडर कहते हैं कि एलिस को जल्दी से वापसी लिखाओ। तो उनके जनरल भी बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हैं। यहाँ पर उनके जनरल कहते हैं कि हम एलिस से कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते और ना ही हमें ये पता है कि वो कौन सी जगह पर गई है, कौन सी प्लेस पे गई है, कहाँ पर है, कौन सी कंट्री में, हमें कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। एलिस कहाँ है। यहाँ पर फॉरेस्ट के लीडर भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं एलिस के ऊपर। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया था कि 0018 अपनी जख्मों पर पट्टी कर रहा होता है और वहां पर वो बहुत ज्यादा ब्लड गिर रहा होता है और वो बहुत ज्यादा थक हुआ होता है। हमें दिखाया जा रहा होता है कि 0018 बहुत ज्यादा डर हुआ और घबरा हुआ होता है और बहुत ज्यादा रेजिस्ट कर रहा होता है। यहाँ पर 0018 एलिस को बहुत ज्यादा गालियां दे रहा होता है और फिर सीन शिफ्ट होता है और उसके माइंड में चला जाता है जहाँ पर केक किबाड़ पर वहां पर खड़ा होता है और यहाँ पर 0018 उसको वेट कर रहा होता है और वो लड़की कहती है कि मुझे लगता था कि तुम मुझे और भी ज्यादा फास्ट क्विकली रिप्लाई दोगे, मतलब क्विकली फाइट करोगे मेरे साथ, और तुम तो बहुत ज्यादा कमजोर निकले। यहाँ पर एलिस दोबारा से कहती है कि मैंने तो सोचा था, मेरे रिस्पेक्ट से मैंने सोचा था कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल होगे और बहुत ज्यादा तुम्हारे अंदर स्किल होगी, पर तुम तो बहुत ज्यादा कमजोर निकले। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमारा प्रेजेंट टाइम में आ जाता है जहाँ पर 0018 फिर से सोच रहा होता है कि उसने कहा था कि मुझे लगा तुम संख्याओं में से हो, उस नंबर वालों में से हो। फिर 0018 अपना एक बंदूक निकाल लेता है और गेट की तरफ को करने लग जाता है, दरवाजे की तरफ को जहाँ पर कोई आ रहा होता है। फिर हमें दिखाया था कि वो गेट की तरफ को निशाना लगा हुआ रखा होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि गेट खुलता है और वहाँ पर 008 आ जाता है और यहाँ पर 008 को देखकर हमारा 0018 भी खुश हो जाता है और यहाँ पर 008 कहता है कि बट अपन तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी हालत ये किसने कर दी, और जब तुमने मुझे कॉल किया तो मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गया और भागते हुए जल्दी से तुम्हारे पास आ गया। यहाँ पर 0018 कहता है कि मैं पकड़ा गया, मुझे ऐसा लगता था कि वो शुरू से ही मेरा निशाना बना रहे थे इसलिए उन्होंने मुझे पकड़ लिया। यहाँ पर 008 कहता है कि तुम जानते हो कि वो कौन है जिसने ना तुम्हें पकड़ा। पर 0018 कहता है कि मुझे अभी तक पता नहीं चला कि वो कौन है, पर हमें इतना है कि वो बहुत ज्यादा स्किली है, उसके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है और वो बहुत ज्यादा फास्ट है और हमें जाकर थोड़ा बहुत बैक जाकर उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी चाहिए, हमें यहाँ से जाना चाहिए। यहाँ पर 008 कहता है कि ठीक है यहाँ से चलते हैं पहले और फिर देखते हैं कि वो कौन है और क्या तुम अपने आप से खड़े हो सकते हो। यहाँ पर 0018 कहता है कि सॉरी ब्रदर, पर मैं यहाँ तक पहुंच गया, यही मेरे लिए बहुत ज्यादा कठिन था, मैं अपने आप से कभी भी खड़ा नहीं हो सकता और तुम मेरी मदद करो मुझे खड़ा करने में। यहाँ पर 008 कहता है कि हम सचमुच पकड़े गए और फिर वो गेट की तरफ को सेंस करने लग जाता है। यहाँ पर 0018 भी गेट की तरफ को देखने लग जाता है जहाँ पर काफी सारी बुलेट गेट के बाहर से आ रही होती है और गेट पर गिर रही होती है और ये कोई और नहीं एलिस होती है और एलिस अपने MP5 से सारे के सारे को छल्ली करते हुए अंदर की तरफ को आ रही होती है और वो अंदर एक स्मोक ग्रेनेड की तरफ को थ्रो कर देती है और यहाँ पर एलिस अंदर की तरफ को एक स्मोक ग्रेनेड थ्रो कर देती है। हमें दिखाया था कि वहाँ पर काफी ज्यादा धुआं हो जाता है और एलिस की गन पर भी कुछ लगता है और यहाँ पर एलिस अभी भी अपनी गन को लेकर सामने की तरफ को देख रही होती है और यहाँ पर सामने की तरफ को शूट करने लग जाती है। जहाँ पर सामने कोई भी नहीं होता है तो एलिस साइड की तरफ को देखने लग जाती है जहाँ पर 008 आकर एक मैच को उठाकर उसके तरफ को अटैक करने लग जाता है जहाँ पर एलिस भी अपनी गन से उसके ऊपर अटैक कर रही होती है और यहाँ पर 008 उसके ऊपर चेयर फेंक देता है और यहाँ पर एलिस भी गिर जाती है और यहाँ पर 008 अभी भी उसके ऊपर गन तान लेता है। फिर हमें सामने की तरफ को दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारा स्मोक ही स्मोक होता है और यहाँ पर एलिस अभी भी शूट कर रही होती है उनके ऊपर को, जहाँ पर 008 को 0018 आकर डोज कर लेता है, गिरा देता है नीचे और एलिस की सारी बुलेट दरवाजे पे लगती है, गेट पे लगती है और एलिस अभी भी शूट कर रही होती है। वहाँ पर फिर एलिस खड़ी हो जाती है और एलिस सामने की तरफ को जाने लग जाती है और यहाँ पर एलिस सामने की तरफ को जा रही होती है जब भी उसकी गन कोई पकड़ लेता और ये यहाँ 002 का होता है तुम्हें पता ही है और यहाँ पर 002 मतलब 002 उसके ऊपर एलिस के ऊपर गन रख लेता है और यहाँ पर 002 को एलिस देख रही होती है और एलिस की आंखों में दिखाया जा रहा होता है 002 की आंखें और बहुत ज्यादा भयानक होती है और यहाँ पर 002 उसके गन पर अभी भी गन तान हुआ होता है उसके ऊपर शूट करने लग जाता है जहाँ पर एलिस भी बहुत ज्यादा घबरा रही होती है और उसे फिर दिखाया था कि एलिस के ऊपर एक शूटिंग हो जाती है और यहाँ पर एलिस डोज कर लेती है और एलिस बहुत ज्यादा पीछे को हट जाती है। जहाँ पर एलिस पीछे को हट जाती है तो 002 भी उसकी तरफ को देखने लग जाता है और यहाँ पर एलिस बहुत दूर जाकर एक कवर ले लेती है, एक शॉपे का कवर ले लेती है और एलिस के ऊपर से फिर शूटिंग करने के लिए स्टार्ट हो जाती है, रेडी हो जाती है सामने की तरफ को, जहाँ पर 002 भी छुप जाता है और यहाँ पर दरवाजे के पास कोई भी नहीं होता और 002 भी सामने की तरफ को जाते हुए अपना एम लगाते हुए जा रहा होता है और कुछ सेंस करने लग जाता है। यहाँ पर 002 कहता है 008 से और 0018 से जाकर पहले अपने जाकर ट्रीटमेंट करवाओ, अपने जाकर ध्यान रखो और मैं इसे अकेला संभाल लूंगा। यहाँ पर 008 और 18 वहां से जाने लग जाते हैं तो यहाँ पर एलिस कहती है लानत है मुझ पर, कम से कम मैं एक जने को तो संभाल सकती थी, यहाँ पर तो 3 हो गए। पर एलिस
जोर से कहती है कि तुम दूसरों के बारे में नहीं जानते होगे पर मेरे बारे में तुम डेफिनेटली जानते ही हो। 002 तुम करंट नंबरों में इस टाइम उनके सबके लीडर हो। और यहाँ पर 002 भी उसकी तरफ को बातों सुन रहा होता है। और यहाँ पर 002 सोच रहा होता है कि वो कौन हो सकती है। तो एली कहती है कि अच्छा गेस्ट करो मैं कौन हो सकती हूँ। यहाँ पर 002 कहता है कि मुझे लगता है तुम फॉरेस्ट से हो, क्या तुम एलिस हो? मतलब एलिस को पहचान लिया है शायद इसने। यहाँ पर एलिस भी उसकी बात का कोई भी रिप्लाई नहीं दे रही होती है और सोच रही होती है। यहाँ पर 002 कहता है कि फॉरेस्ट, तुम फॉरेस्ट की सबसे टॉपर असैसिन हो, मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है और फॉरेस्ट में तुम्हारी काफी ज्यादा चर्चा होती रहती है और तुम्हारी जैसे जैसे अचीवमेंट अचीव करती रहती हो तुम, हमारे पास तुम्हारी खबरें आती रहती हैं, मुझे लगता है तुम एलिस ही हो। यहाँ पर 002 दोबारा से कह पड़ता है कि फॉरेस्ट हमारे साथ एक वॉर शुरू करना चाहता है क्या? तो यहाँ पर एलिस कहती है क्या पहले तुमने हमारे साथ वॉर शुरू की और फिर तुम कह रहे हो कि हम तुम्हारे साथ वॉर शुरू करने वाले हो, तुमने हमारी अन्ना को मार दिया। यहाँ पर एलिस दोबारा से बोल पड़ती है कि फॉरेस्ट कभी भी तुम्हारे साथ वॉर शुरू करना नहीं चाहता है, तुम ही बस बकवास कर रहे हो। और ये सब कुछ हमने मैकडॉग के लिए भी बहुत ज़्यादा मदद की और बहुत उसको मैकडॉग को भी ढूंढने में तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प की और फिर भी तुम चाहते हो कि हमारे साथ वॉर शुरू हो जाए, तुमने हमारे काफ़ी सारे अड्डों पे अटैक किया। यहाँ पर 002 कहता है कि तुमने पूरी की पूरी आर्मी मैकडॉग को दी और हमारे ऊपर हमला करवा दिया और तुम इससे इनकार कर रही हो कि हमने तुम्हारे साथ कभी भी वॉर शुरू नहीं की। यहाँ पे एलिस कहती है क्या तुम्हारा इस बात का क्या मतलब है? और फिर सोचने लग जाती है कि फॉरेस्ट ने कैम के मैकडॉग की थोड़ी बहुत मदद की उसको आर्मी देकर। यहाँ पर एलिस कहती है कि हमने थोड़ी बहुत तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन निकाली और तुमने हमारे पास फर्स्ट बार अटैक किया, ना कि हमने वॉर शुरू की, तुमने हमारे साथ वॉर शुरू की। यहाँ पर 002 कहता है कि ये तुम्हारा काफी नहीं है जो तुम हमारे पास दोबारा अटैक करने लग गए, हमने पहले भी तुम्हें वार्निंग दी थी एक बार कि हमारे ऊपर अटैक मत करो वरना इसका अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होएगा और तुमने दोबारा हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश की। यहाँ पर एलिस कहती है कि तुम सब कुछ बकवास कर रहे हो, एक भी बात तुम्हारी सच नहीं है, तुम बस सब कुछ बकवास कर रहे हो। यहाँ पर 002 कहता है कि एक बार इन सारी बातों पर गौर करो फिर तुम्हें पता चल जाएगा ये बकवास है या ये सब कुछ सच है। अगर तुम हमारे साथ एक फेयर वॉर करना चाहते हो तो एक बार तुम्हें इन सारी बातों पर सोचना पड़ेगा, ये सच है या झूठ है, एक बार तुम्हें पता लगाना पड़ेगा, फिर हमारे साथ एकदम फेयर वॉर कर सकते हो तुम। यहाँ पर 002 अपनी तरफ से पीछे मुड़ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे से कभी भी नहीं डरूंगा और तुम्हारी वॉर से भी कभी भी नहीं डरूंगा, पर तुम्हें एक बार सब कुछ सच लगाना है, सब कुछ सच पता करना चाहिए और मैं तुम्हारी वॉर के लिए हमेशा रेडी हूँ। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम्हें एक बार सच पता करना चाहिए। और यहाँ पर एलिस भी अभी भी वो सारी बातों को सोच रही होती है। यार ये बहुत ज्यादा क्यूट लग रही है मुझे, कसम से दिल आ गया है मेरा इस पर। और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। सॉरी गाइज, क्या चैप्टर बहुत ज्यादा छोटा है क्योंकि मैं आज बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मैं 2-4 दिन से बिजी ज्यादा रह रहा हूँ, इसलिए मैं वीडियो ज्यादा लंबी नहीं बना पा रहा हूँ और टाइम से भी नहीं दे पा रहा हूँ और काफी ज्यादा व्यूज भी थोड़ा बहुत कम आ रहा है और मैं थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट हो रहा हूँ। तुम लोग लाइक भी नहीं कर रहे, ना ही कमेंट करते हो, ना ही कुछ करते हो, ना ही शेयर कर रहे हो वीडियो को। जितना अच्छे से मुझे अच्छा तुम लगाओगे, मतलब रिस्पॉन्स दोगे, मैं इतना अच्छा तुम्हारे लिए कंटेंट दूंगा, नई से नई सीरीज को अपलोड करूंगा, जो सी सीरीज तुम बोलोगे वो सी एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से अच्छा। ये तो मेरा नॉर्मल है, अभी मैं नॉर्मल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर तुम मुझे सपोर्ट अच्छे से करते रहे तो मैं आराम से अपना बढ़िया से सेटअप कर लूँगा, फिर वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू, थोड़ा बहुत बकवास हो गया, ये सुनने के लिए तुम्हारा शुक्रिया।